नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूं। देखिए, हम लोग हमेशा से ये देखते आए हैं कि हम अमेरिका के मार्केट्स को फॉलो करते हैं। केवल हम नहीं, दुनिया भर के बाजार कहीं ना कहीं अमेरिका के बाजार को देखकर ही चलते हैं। लेकिन इस समय सिचुएशन ऐसी है कि हम देखते तो अमेरिका को हैं, लेकिन चलते अपने हिसाब से हैं। हमारी कंट्री की ग्रोथ और हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। वहीं अमेरिका की बात की जाए तो वहां चिंता, प्रॉब्लम, परेशानी बनी हुई है। और इसी की वजह से आप देख रहे हो बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज इंडिया को अपग्रेड कर रही हैं और ज्यादा ग्रोथ देख रही हैं, निवेश के लिए बोल रही हैं भारत में। वहीं अमेरिका की बात की जाए तो यहाँ पे रेटिंग एजेंसी अपने आउटलुक को कट कर रही है नेगेटिव साइड पे। ऐसे में कल के सेशन की बात की जाए तो अमेरिका में पहले अपडेट दूं उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं। वो है ये, मूडीज कट्स यूएस आउटलुक टू नेगेटिव। मूडीज ने यूएस का आउटलुक नेगेटिव कर दिया है। आगे बात की है तो रिसेंटली आपने देखा भी था एसएमपी जो इनकी जो क्रेडिट रेटिंग थी उसको भी डाउनग्रेड करा था, फिच ने भी करा था, एसएमपी ग्लोबल ऑलरेडी कर चुका है और मूडीज ने भी कर दिया। तो ये अपने आप में नेगेटिव था ही। उसके बाद अमेरिका एक दो दिन गिरा भी, लेकिन फिर वापस आ गया। अभी क्या हुआ, फ्रेश अपडेट कल जो हुआ है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सिटिंग डेफिसिट्स एंड पॉलिटिकल पोलराइजेशन, पूरी डिटेल देखें तो मूडीज इन्वेस्टर सर्विस लोअर्ड इट्स रेटिंग आउटलुक ऑन यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट टू नेगेटिव फ्रॉम स्टेबल। स्टेबल से नेगेटिव आउटलुक कर दिया है, तो ये अपने आप में नेगेटिव माना जाएगा क्योंकि आगे के लिए उन्हें सही नहीं दिख रहा। अमेरिका पहले नॉर्मल दिखता था, पहले भी पॉजिटिव नहीं थे, लेकिन पहले स्टेबल तो थे, अभी तो नेगेटिव हो गए हैं। आगे बात की जाए, पॉइंटिंग टू राइजिंग रिस्क टू द नेशन फिस्कल स्ट्रेंथ। तो मूडीज कह रहे हैं कि जो अमेरिका है वहां पे फिस्कल डेफिसिट कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से वो नेगेटिव हो रहे हैं। The rating agency has affirmed the long-term issuer and senior unsecured rating of the US at AAA। तो ये तो अभी भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। Moody's move to cut its outlook arrives as Congress faces the looming threat of the government shutdown once more। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इंपॉर्टेंट जो वो यही है कि मूडीज ने यूएस की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। पहले स्टेबल था आउटलुक और अभी नेगेटिव कर दिया है। अगर अमेरिका के बाजार की बात की जाए तो इसकी वैल्यू तो आपको पता है बिल्कुल जीरो है, क्योंकि हम लोग आज खुले ही नहीं है। हमारे बाजार कल खुलेंगे तो आज जो अमेरिका ट्रेड करेगा उस पर हम लोग रिएक्ट करेंगे। बट फिर भी अपडेट दे देता हूं। डाउ जोन्स 54 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ है, फ्लैट, कोई मूव नहीं है। नेस्डैक इंडेक्स 30 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, ये भी फ्लैट है, ज्यादा कोई बड़ा मूव नहीं है। S&P 500 बिल्कुल ही फ्लैट है और रसल 2000 तो मतलब 1 पॉइंट का भी मूव नहीं आया। तो अमेरिका का बाजार कल खुला बंद हो गया, यही समझ लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हुआ होगा। विक्स लेकिन 4% बढ़ रहा है, ये अपने आप में थोड़ा चिंता का विषय है। टेंशन बढ़ रही है, वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है किसी भी वक्त भारतीय बाजार में भी और अमेरिका के मार्केट में भी, क्योंकि अमेरिका का इन्फ्लेशन आने वाला है जो तय करेगा कि रेट हाइक होंगे नहीं होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। वहीं ग्लोबल सिनेरियो देखोगे तो ठीक ठाक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ओवरऑल मार्केट में सेंटीमेंट्स के हिसाब से कुछ नेगेटिव दिख नहीं रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर करता आ रहा हूं और आज भी यही है। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कल FII ने क्या किया है, डेटा क्या कह रहा है। FIIs कैश मार्केट में 1244 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं और DIIs 830 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। लेकिन FIIs फ्यूचर्स में खरीद के गए हैं, ये पॉजिटिव है। लगभग 518 करोड़ की बाइंग है फ्यूचर्स में, तो ये पॉजिटिव है। और FIIs ऑप्शन में 18,000 करोड़ की सेलिंग है। तो मेरे को लग रहा है कॉल और पुट दोनों ये राइट करी गई है, क्योंकि मार्केट वहीं का वहीं बंद हो गया, कल कोई मूव ही नहीं आया। तो फिर 19,400 350 स्ट्रॉन्ग रूप में सपोर्ट के रूप में आ रहा है और ऊपर 19,500 और 19,550 एक रेजिस्टेंस के रूप में आपके लिए फेस करना पड़ेगा हमें। स्टॉक स्पेसिफिक NMDC जो डेली बेस पे काफी बढ़िया शानदार तेजी दिखा रहा है, वो स्टॉक आपके लिए रडार पे रहना चाहिए, क्योंकि आज उसके नंबर्स आने वाले हैं। तो NMDC, ट्राइडेंट, एस्टर DM, हेल्थ केयर, कल्याण ज्वेलर्स, नेटको फार्मा, NMDC स्टील, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, KNR कंस्ट्रक्शन, ये बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके नंबर आएंगे और मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करता रहूंगा जैसे जैसे जो भी नंबर्स आते चलेंगे। आगे बात की जाए तो कल के लिए क्या रणनीति बनानी है, इसके बारे में अभी सोचना भी गलत है, क्योंकि हम लोग शाम को जब अमेरिका का बाजार खुलेगा तब देखेंगे। बाकी एक बार डाउ फ्यूचर्स देख लेते हैं कैसा ट्रेड कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट अपडेट और देना है, वो भी मैं दूंगा। डाउ फ्यूचर्स कुछ मूव नहीं है, 4 पॉइंट नीचे का है।
इंपॉर्टेंट अपडेट ये कि भारतीय बाजार तो बंद है, लेकिन सेकंड हाफ में आई थिंक कमोडिटी सेशन खुलेगा, तो जो लोग कमोडिटी में काम करते हैं उनके लिए अपडेट थी। होप आपको ये पूरी वीडियो जानकारी भरी लगी होगी, समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।